अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमरीकी सदर का ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा अपने हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलना होगा। हमने अपने बेहतरीन अंडर वाटर माइन स्वीपर्स के जरिए मुतअद्दिद बारूदी सुरंगें हटा दी। ईरान बाकी बच जाने वाली माइंस को फौरी हटाने का काम मुकम्मल करेगा। आपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज वापस जा सकते हैं। ईरान को मानना होगा वो एटमी हथियार नहीं रखेगा। ईरान पर B-2 बमबार हमले के बाद न्यूक्लियर डस्ट ज़ेरे ज़मीन दबी हुई है। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को ज़मीन से निकाल कर तबाह कर दिया जाएगा। ये काम ईरान और बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी का असर। खित्ते में दोबारा जंग के बादल छटने लगे। ईरान के साथ मुआहरे पर हतमी फैसले के लिए सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में इजलास खत्म। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहरे पर फैसला ना कर सके। ईरान मुआहरे पर डोनाल्ड ट्रंप का हतमी फैसला मौखर हो गया। इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। पहली सीज फायर पाकिस्तान की एफर्ट से हुई। इस दफ़ा भी सीज फायर के बाद फिर एक्सटेंशन हुई, फिर एक और एक्सटेंशन हुई। अभी तक वो एक्सटेंशन चल रही हैं। पाकिस्तान का जो ये रोल है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उसने पाकिस्तान को एक नई रिकग्निशन दी है ग्लोबली। अमरीका ईरान में इस बार भी जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए सिफारती राबते तेज रखे। पाकिस्तान अमन का मेमार मुल्क है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों की क़यादत से पाकिस्तान को नई शनाख्त मिली। दुनिया आज पाकिस्तान को अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करते देख रही है। मार्को रूबियो से मुलाकात खुशगवार रही। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। इसहाक डार से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की एक्स पोस्ट लिखा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान ने अमरीकी सदर का न्यूक्लियर डस्ट से मुताल्लिक बयान मुस्तरद कर दिया। ईरान का कहना है अमरीका से बातचीत में आपने हुर्मुज़ बगैर फीस खोलने की कोई शर्त नहीं। फास्ट न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी सदर के बयानात हकीकत से दूर हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने बताया अमरीका के साथ अभी हतमी मुआहरे तक नहीं पहुँचे। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ कहते हैं रियायतें मुज़ाकरात से नहीं मिसाइलों के ज़रिए हासिल करते हैं। मुज़ाकरात में हम सिर्फ उन्हें यही समझाते हैं हमें ज़मानतों या अल्फाज पर कोई एतमाद नहीं। दूसरे फरीक के इक़दाम से पहले कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला गलती मान लिया। कहा हमें ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था। हमने इराक को मुकम्मल तबाह करके बड़ी गलती की थी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथ में हैं। ईरानी फ़ौज को इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि वो मुतदिल हैं। अमरीकी सदर ने ईरान से मुआहरे का मुसव्वरा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार द गार्डियन का कहना है मुआहरे में आबने हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। आपने हुर्मुज़ को 30 दिन में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। मुफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को इसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। चीन चाहता है मुआहरे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। ईरान ने नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारिफ़ करने का दावा कर दिया। आपने हुर्मुज़ के करीब ड्रोन्स गिराने के लिए नया डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने का ऐलान। नए डिफेंस सिस्टम आर्श कमान गिर के जरिए जदीद तरीन अमरीकी MQ-9 रैपिड ड्रोन मार गिराने का कामयाब तजर्बा।
ईरानी मीडिया के मुताबिक नया एयर डिफेंस सिस्टम रिवायती रडार के बजाय स्टेल टेक्नोलॉजी और खुफिया सलाहियतों से लेस है। नए मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल सरहदों के करीब दुश्मन तैयारों के लिए वाज़ेह पैगाम है। मगरबी दिफाई माहिरीन कहते हैं ईरान का नया निज़ाम कम लागत, मुतहरक और बगैर रडार के काम करने वाला हथियार हो सकता है। पेट्रोल 22 नहीं 122 रुपये सस्ता करने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमत गिर रही है, लेवी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। टैक्स जमा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी का इस्तेमाल आवाम की जेब पर डाका है। हाफिज नईम रहमान का पेट्रोल 250 रुपये फी लीटर मुकर्रर करने का मुतालबा। अमरीका ईरान जंगबंदी में बड़ी पेशरफ, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल 22 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। मिट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे सस्ता 1 लीटर 272 रुपये का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 6% कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कौम से वादा किया था जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी रिलीफ दिया जाएगा। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो कुछ भी हटाया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। ईरान से माहिरे से मुतालिक सवाल पर स्कॉट बेसन का कहना था पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने आपने हुर्मुज़ पर टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई काउंटर टेररिज्म पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगाई गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का मुकरमा में राबता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से मुलाकात। आलम इस्लाम और इलाकाई उमूर से मुताल्लिक़ मुतादिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने इस्लामी शऊर और बेदारी को फ़रोग़ देने में राबता आलम इस्लाम की कोशिशों को सराहा। हुजाज कराम के लिए बेहतरीन इंतज़ामात पर सऊदी अरब हुकूमत की तारीफ़। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी हुकूमत ने हुजाज की देखभाल और सहूलतों के लिए शानदार इंतज़ामात किए। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा से तारीख़ी, मजबूत और लाजवाल इस्लामी रिश्ते में बंधे हैं। राबता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद दी। कौमी असम्बली और सेनेट का बजट इजलास 5 जून को तलब। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी 5 जून को होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए का कहना है 1 से 2 लाख रुपए आमदन वाले तबके को रिलीफ देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले अफराद के लिए इनकम टैक्स में कमी मुतवक्के। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे 4 जून को जारी किया जाएगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर और दीगर रहनुमाओं को गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद गिलगित बदर कर दिया। अरकान असम्बली सलीम रहमान, महबूब शाह, डॉक्टर अमजद अली और नईम खान शामिल हैं। जुनैद अकबर और दीगर को हंजल के मकाम से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने जा रहे थे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का रद्द अमल, कहा यह रवैया गैर जमहूरी गैर सियासी है। गिलगित को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे, ऐसे रवैयों से नफरतें बढ़ रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा गिलगित में जुनैद अकबर और साथियों की गिरफ्तारी गैर आईनी इक़दाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। कराची में पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मंसूबों और K4 ऑगमेंटेशन पर पेशरफ्त का जायजा।
मुराद अली शाह ने कहा, कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पानी की फराहमी का जदीद और पायदार निज़ाम बनाना चाहते हैं। K4 कराची के लिए इंतहाई अहम मनसूबा है। वज़ीर बल्दियात और मेयर को हिदायत की है कि मनसूबे की राह में हायल तमाम इंतज़ामी और तकनीकी रुकावटों को दूर किया जाए। कराची के इलाके तारिक रोड, खालिद बिन वलीद रोड पर ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में चोर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने कैमरे में चोर को देखकर 15 पर इत्तला दी थी। पुलिस के पहुंचने पर चोर ने वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक करके खुद को गोली मार ली। हालांकि चोर की शनाख्त का अमल जारी है। मनासिक हज मुकम्मल, आखिरी दिन हुजाज कराम ने तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। पाकिस्तानी हुजाज की वतन वापसी का सिलसिला 31 मई से शुरू होगा। सऊदी वलीअहद ने मिना पैलेस में मुस्लिम रहनुमाओं, सरबराहान मुमलिकत और मेहमानों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ, गवर्नर सर निहाल हाशमी और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर अशरफी ने शिरकत की। सऊदी वलीअहद ने खादिमुल हरमैन शरीफैन की जानिब से मेहमानों का खैर मकदम किया और ईद की मुबारकबाद दी। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बदस्तूर शदीद गर्मी। दादू में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद से भी, तुरबत और पंजकोर में भी पारा हाई। KP के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूलों में समर कैंप्स की इजाज़त। समर कैंप्स 1 जून तक 20 से जुमेरात तक लगेंगे। औकात कार सुबह 7 से 10 बजे तक मुकर्रर। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने इलामिया जारी कर दिया। समर कैंप्स में तलबा की शिरकत लाजमी नहीं होगी, वालिदैन की रजामंदी ज़रूरी करार। ईद खत्म, अब होगा पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एक्शन। शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मार्का आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। शाहीन आफरीदी और मेहमान कप्तान जोश इंग्लिस ने फ़ोटो शूट कराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स का हालिया रिकॉर्ड शानदार है। पिछली दोनों वनडे सीरीज़ अपने नाम की। पहला मैच पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल की तारीख का 1000वां मैच होगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का हर जवाब लाजवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल घुमाते रहे। रफ्तार में कमी की मिसाल मशीन ही खराबी से दी। कहा, कोशिश करूंगा 200 की रफ्तार से गेंद करूं। सीनियर्स की नाकिस कारकर्दगी के सवाल पर बोले, हम जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करके मुस्बत बातें करें। बाबर आजम से PSL वाली फॉर्म इंटरनेशनल में दिखाने की भी उम्मीद लगाई। ऑस्ट्रेलवी कप्तान जोश इंग्लिस ने कहा, शदीद गर्मी के बावजूद भरपूर ट्रेनिंग की है। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने में हमेशा मजा आता है। लुक वेखी जावे कुछ नहीं बोलती, जिंदड़ी ने मोनी मेरी तेरे पीछे डुलती, तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी। और फिल्म दीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, AY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी 100 ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए शायकीन उमड़ आए। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुमीद।